प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 2 आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10 बैंकिंग के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो जो मैंने आपके साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से मैंने आपके पास लगभग 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि भाई इसके आगे क्वेश्चन 8 9 10 11 12 वो आपको करने हैं। आपने उसको सफलतापूर्वक किया भी, लेकिन अब मैं उनको चेक करता हूँ कि आपके द्वारा किए गए प्रश्न वो सही है कि नहीं। तो जिन बच्चों ने 8 से लेके 12 तक बाकी बचे हुए प्रश्न कर लिए हो तो वो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो बच्चों ये तो बैंकिंग नाम का चैप्टर बनता ही तब है जब अकाउंट सभी लोगों का कैसा हो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और सोनू जो है 750 पर मंथ जमा करता है। तो बच्चों जो पर मंथ जमा करता है वो वैल्यू होती है किसकी, पी की। और ऐसा वो 2 साल तक करता है। तो यानी कि आपके जो नंबर ऑफ मंथ्स होंगे वो कितने होंगे, 2 into 12 यानी कि 24 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है। इफ ही गेट्स 90,125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो बच्चों ये इंटरेस्ट नहीं है, ये मैच्योर्ड वैल्यू है उसकी 19,125। तो बच्चों आपको अब ध्यान देना होगा, ये उसकी मैच्योर्ड वैल्यू है। और पूछ रहा है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो बच्चों ये आपका प्रश्न है, लेकिन आपको मैच्योर्ड वैल्यू दी गई है। और सब जानते हैं कि मैच्योर्ड वैल्यू क्या होती है, पी इंटू एन प्लस आई टी। तो बच्चों मैच्योर्ड वैल्यू है 19,125 और पी आपका है 750 और एन है आपका 24 प्लस आई। तो बच्चों अगर आप इसको इवेल्युएट कर लेंगे ना तो यहाँ से आपके पास आई निकल करके आ जाएगा। तो उसको इवेल्युएट करना स्टार्ट करिए। अगर आपने कॉपी में अपनी कैलकुलेशन की हो तो वहां से भी देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको 750 इंटू 24 निकालना पड़ेगा। तो 750 इंटू 24 ये 18,000 है। तो 19,125 में से बच्चों 18,000 आप माइनस कर दीजिए तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। दैट मीन्स बच्चों आपका जो इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 1,125 का। यही आ रहा था आप लोगों को? यस। ठीक है। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो तो अभी निकला नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, पी इंटू एन प्लस अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ये होता है ना, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100, ये होता है ना बच्चों। फॉर्मूला आप भूले तो नहीं है? यदि भूल गए होंगे तो आपको कम याद आएगा। अब बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दीजिए, या आपको आर निकालना है तो आपको आर इवेल्युएट कर लीजिए। बच्चों अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आर की वैल्यू आएगी 24 इंटू 100 इंटू आई डिवाइडेड बाय क्या आएगा, पी इंटू एन प्लस वन। ये वैल्यू बच्चों निकल करके आएगी किसकी, आर की। क्या सबको क्लियर है? अब यहाँ बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये 24 हो गया, ये 100 हो गया। इंटरेस्ट आपने निकालना ही है 1125 है। ठीक है। इसको बच्चों किससे डिवाइड करना है, पी से। पी कितना है 750, एन कितना है 24 और एन प्लस वन हो जाएगा 25। यदि बच्चों आप इसको इवेल्युएट कर गए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। तो क्या बच्चों आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो 24 से 24 बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। बचा कितना, ऊपर 1125 है और नीचे 25 है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, शायद हमें ऐसा लगता है कि 1125 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 25 से तो वो कितना आ रहा है, ये 45 आ रहा है। कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो बच्चों आर आ जाएगा 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 75। 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 75। यहां तक बच्चों वैल्यू निकल करके आ गई है। तो बच्चों अगर आप इसको आप इवेल्युएट कर लीजिए कितना आ रहा है, तो यही बच्चों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो बच्चों इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 से। तो 5 9 जा कितना हो 45 और 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो रेट ऑफ परसेंट कितना आ गया, 6%। क्या आपका सभी लोग का आंसर आया था 6? अगर आया था तभी आप उसको सही मानिएगा जो आपने क्वेश्चन किया है। बच्चों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसके पहले का वीडियो देखना आपके लिए काफी आवश्यक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में हम लोग किस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं। पी के नाम के भी बताते हैं कि पी क्या होता है, एन क्या होता है।
तो उसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इतना शॉर्टकट नहीं मारेंगे, पी और एन के बारे में पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे। चलिए भाई, अब हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे इधर ध्यान दीजिए, सभी बच्चे कैलकुलेटर अपना खोल के बैठेंगे। रेखा, तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन है रेखा पर है। रेखा ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। तो बच्चों इसने तो एन की वैल्यू तुम्हें खुद ही दे दी है 20 मंथ्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया उसने 9% है। रेखा रिसीव 441 एज अ इंटरेस्ट। बच्चों ये मैच्योर्ड वैल्यू नहीं है, ये इंटरेस्ट है 441 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, यानी कि ये बच्चों प्रिंसिपल पूछ रहा है, समझ गए ना बच्चों। तो बच्चों जो इंटरेस्ट होता है वो होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। ये फॉर्मूला बच्चों होता है जो मैंने आपको रटवा रखा है। यहाँ बच्चों आपको P निकालना है, तो आप एक काम करो, यहाँ से P को एलिमिनेट कर लो। जिन बच्चों को एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम होती है तो वो नीचे यहाँ 1 लिख लें, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको एलिमिनेशन थोड़ा सा आसान लगेगा। तो 24 इंटू 100 इंटू आई। बच्चों डिस्टर्ब ना करिए, यहीं पे ध्यान से देखिए। यहाँ से बच्चों P आपका निकल के आ जाएगा 24 इंटू 100 इंटू आई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू आर। बच्चों ये हो गया 24 इंटू 100 इंटू आई। आई बच्चों कितना है जरा ध्यान से देखिए, आई है 441। कितना है 441। n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 20 इंटू 21 इंटू आर। आर कितना है बच्चों 9। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा अब और कैंसिलेशन हो सकता है क्या, कहोगे सर 441 है और 9 है नीचे, कैसे होगा। अरे हमने कहा देखो 21 इंटू 21 441 ही होता है। 21 का स्क्वायर जो होता है ना 21 इंटू 21 वो 441 ही होता है। और 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। तो बच्चों ऊपर आंसर आया है 800 अपॉन 3। कितना आंसर आया 800 अपॉन 3। क्या यही आंसर आपका भी आया था, एक बार चेक करिएगा बच्चों, जरा चेक करिए 800 अपॉन 3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 266.66, कुछ ऐसी आंसर आ रहा है। इसको आप राउंड ऑफ करके 267 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका आंसर आया क्या था 280। तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ बच्चों एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा एक जगह बच्चों गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 में n की वैल्यू कितनी थी बच्चों 20 थी। तो मैं इसको दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ, जस्ट वेट, तभी थोड़ा सा अंतर आ रहा है। ये बच्चों हो गया 24 इंटू 100 इंटू आई कितना है 441 डिवाइडेड बाय कितना हो गया n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 20 इंटू 21, सब सही है, इंटू आर। आर कितना था बच्चों 9। तो बच्चों 21 और 21 कितना हुआ 441। ठीक है अब सही है, 21 से 21 कितना हुआ कैंसिल हो गया 20 होगा। ओके बच्चों फिर से वही गलती हुई, वो पता नहीं क्या हो रहा उसमें कि वही वैल्यू रिपीट कर जा रही बार बार। लगता है पेन में एरर आ गई। क्या आ गई है पेन। एन कितना है 20, अब कितना है 21, ये कितना है आर। अब सही है, देखते हुए 21 21 अब तो ठीक चल रहा है पेन। ठीक है अब बच्चों बताइए 3 से 9 और बट ये 0 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये 3 7 जा 21 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 280। बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा 280। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें लिखा है मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। किसके लिए 2 years के लिए। ओके तो यहाँ पे बच्चों टाइम है आपका 2 years, इसका मतलब n हो जाएगा 2 इंटू 12 यानी कि 24। कितना है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अरे उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है सिर्फ 1200 रुपए मिलता है। पूछ रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है भैया, बी पूछ रहा है और अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी पूछ रहा है।
तो बच्चों मैच्योर्ड वैल्यू क्या होती है, वो होती है p इंटू एन प्लस आई। तो बच्चों अगर आपने p निकाल लिया तो समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट होता है p इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100, ये होता है बच्चों। यहाँ से बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले p निकाला भी, कितना निकाला था p, वो था 24 इंटू 100 इंटू आई डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस वन इंटू आर। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर दीजिए 24 इंटू 100 इंटू, बताइए इंटरेस्ट कितना है बच्चों, बताइए। इंटरेस्ट 6%। हाँ नहीं, तो बच्चों यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना था, 1200। 1200 था, यानी कि 1200 था। ठीक, होल डिवाइडेड बाय n इंटू एन प्लस वन, यानी कि 24 इंटू 25 इंटू आर, आर क्या है 6%। इसको इवेल्युएट करना है। तो चलो बच्चों जल्दी से जल्दी कैंसिल कर देते हैं इसको, 24 को 24 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। और बच्चों 25 4 जा 100 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा 12 होता है। तो बच्चों कितना आ गया 800 रुपए, यानी कि बच्चों पर मंथ कितना जमा करता है, 800 रुपए जमा करता है। आ रहे हैं बस, नहीं अभी नहीं आ रहे। मैच्योर्ड वैल्यू कितनी होगी बच्चों, वो होगा p इंटू एन प्लस आई। p कितना है बच्चों 800, n कितना है बच्चों 24, i कितना है बच्चों 1200। इसको बच्चों कैलकुलेट कर लो तो आपकी मैच्योर्ड वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो बच्चों आ रहा 800 इंटू 24, 19,200 प्लस 1200, बच्चों 19,200 प्लस 1200, 20,400। तो बच्चों ये आपका आंसर आया था सभी का। यस सर। तो बच्चों 10वां क्वेश्चन हो गया। तो आपके पास समय है, आप कर पाएंगे 11वां, सर जाना है। जाना है। यस सर। तो ठीक है बच्चों, हम लोग ने 10 क्वेश्चन तक तो कंप्लीट ही कर लिया है, फिर बचे हुए 11-12 क्वेश्चन इजी है वैसे, वरना हम इसका जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके साथ सफलतापूर्वक, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने आपसे 1 से लेकर के 10 तक आपको सफलतापूर्वक क्वेश्चन कराए हैं। और बच्चों मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और आप उसको जरूर करके आइएगा, और उसकी मार्किंग होगी 5 नंबर की। तो बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और बच्चों इसके बाद का भी जो चैप्टर है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसकी शुरुआत की थ्योरी समझ लेंगे, मतलब शेयर एंड डिविडेंड की, तो वो भी आपका चैप्टर काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको थ्योरी हमको बहुत देर तक समझानी पड़ेगी। अगर आप थ्योरी समझ गए तो समझ लीजिए सारे क्वेश्चन आपके काफी चुटकियों में होंगे। कैसे होंगे, चुटकियों में। तो बच्चों ठीक है, आज की क्लास को समापन देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।